अहम खबर दें, मुल्क में आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया है। जो अबहाम था वो अब खत्म हो चुका है। मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया है। आपको खबर दे रहे हैं, इसकी दीगर तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अफजल जावेद से। अफजल, आगाह कीजिएगा, फाइनली तारीख का इंतजार था और तारीख की अनाउंसमेंट आई है। 11 फरवरी की डेट है इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन के लिए। अफजल जावेद, आपको हमारी आवाज आ रही है? अफजल जावेद से इस हवाले से बात करेंगे। इससे पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराने का इंदिया दिया गया था और आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया गया है तो अपने व्यूअर्स को ये बता रहे हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात अब 11 फरवरी को होंगे। सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से इलेक्शन कमीशन आगाह कर चुकी है। पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, हर कोई जो इंतजार कर रहा था इलेक्शन के लिए, एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में आम इंतखाबात कराने के केस की समाअत हुई थी। इस पर बात करते हैं। अफजल जावेद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। अफजल जावेद, आगाह कीजिएगा, 11 फरवरी को होंगे इंतखाबात। हाँ जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुल्क में आम इंतखाबात कराने के हवाले से जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सदाई में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। आज जहां दीगर फ्लिकैन की जानिब से दलाइल दिए गए, वहां पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वकील है उन्हें रोस्टम पर बुलाया और उनसे इस्तफसार किया कि अदालत को बताया जाए कि आम इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने क्या पेशरफ किया और क्या कोई मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से कोई तारीख को हतमी शक्ल दी है। जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन तस्जील से हयात खरवाती ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी तमाम तैयारियां इंतखाबात के हवाले से मुकम्मल कर ली गई हैं। हल्का बंदियों का भी मामला मुकम्मल कर ली गया और 29 जनवरी तक जो है इलेक्शन के इनेकाद की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएंगी। जिसके बाद मुल्क में इलेक्शन के लिए 11 फरवरी की जो तारीख है वो तजवीज़ की गई है। ऐसा कहना था इलेक्शन कमीशन के वकील ने। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया है कि मुल्क में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 11 फरवरी की जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। इससे कबल जब समाअत हो रही थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक और दीगर जो दरखास्त गुजारान है उनके वकला ने भी अदालत से इस्तदा की थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख के लिए वो आज अदालत में ही इस बात का ऐलान करे कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी मुल्क में आम इंतखाबात कराने के हवाले से कोई इंतखाबी शेड्यूल फाइनल किया है और अगर किया है तो उससे अदालत को आगाह कर दिया जाए। जिस पर आज के दिन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह कर दिया गया है कि मुल्क में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अब मुल्क में आम इंतखाबात के लिए 11 फरवरी की जो तारीख है वो तजवीज़ की गई है। जी ठीक है, अफजल हमारे साथ रहेगा। तारिक चौधरी ने भी हमें ज्वाइन किया है। तारिक साहब, ये एक अबहाम था और तमाम तर सियासी जमातें ये कह रही थी कि जो अबहाम पैदा हो रहा है इसको ख़त्म किया जाए और फौरी तौर पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। सो अब तारीख का ऐलान कर दिया गया है। क्या समझते हैं आप, किस हद तक जो है वो बेहतर परफॉर्म किया जाएगा? जो बार बार ये अबहाम और इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे थे कि इलेक्शन डिले किए जा रहे हैं। देखिए, एक तो कम से कम मेरी नज़र में तो इल्हाम इसलिए नहीं था कि इलेक्शन का ऐलान करना एक बाकायदा प्रोसेस होता है और तारीख के ऐलान से पहले भी कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनका पूरा करना जरूरी था। जिस तरह के डिलिमिटेशन का मामला है, जिस तरह की हल्का बंदियाँ हैं, जिस तरह के सिक्योरिटी है और दीगर इशू से इलेक्शन कमीशन पहले दिन से कह रहा था कि हमारे पास एक पूरी टाइम लाइन है। उस टाइम लाइन के मुताबिक हमने डिलिमिटेशन करनी है, फिर हमने इतराज़ात दूर करने हैं। इतराज़ात दूर करने के बाद हमने 54 दिन का एक बाकायदा टाइम फ्रेम देना है जो इंतखाबी मुहिम के लिए जरूरी होता है। तो चूंकि डिलिमिटेशन का प्रोसेस भी तकरीबन मुकम्मल है और नवंबर के आखिर तक बाकायदा तौर पर सारा जो है वो शेड्यूल दे दिया जाएगा कि कौन से हल्के की क्या जो है वो हदबंदी है। उसके बाद जो 54 दिन का इशू है उसमें एक इशू ये आ रहा था कि पहले 28 जनवरी की तारीख तजवीज़ की गई, लेकिन कुछ हल्कों का कहना था कि केटी में बर्फबारी की वजह से बाज़ हल्के से मुतासर हो सकते हैं। उसके बाद जो है अब 11 फरवरी की तारीख दे दी गई है, तजवीज़ दे दी गई है। बाकायदा ऐलान तो इलेक्शन कमीशन अपने प्रोसेस के मुताबिक करेगा। तो आज कम से कम इस बात का अब खत्म हो गया है कि अब मुल्क में इंतखाबात किस वक्त होने हैं, कब होने हैं, वो बहस जो है वो खत्म हो जाएगी और अब सियासी जमातें आगे चलेंगी, इलेक्शन की तैयारी करेंगी। ठीक है तारिक चौधरी साहब, यकीनी तौर पर एक तो ये आपने बहुत ही अहम पॉइंट रेज कर दिया कि फिलवक्त ये एक तजवीज़ है, बाकायदा ऐलान इलेक्शन कमीशन की जानिब से अलग से होगा क्योंकि ये तो यकीनी तौर पर 90 रोज़ में इंतखाबात कराने की सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत थी उस पर इलेक्शन कमीशन ने बताया है। क्या यही डेट फाइनल समझी जाए या इसमें 1-2 दिन, एक और हफ्ते का आगे पीछे हो सकता है? दूसरा ये कि सबसे ज़्यादा जो रिजर्वेशंस केपीके से आ रही थी वो यही थी कि बर्फबारी होती है, ऐसे में आमदोरफ्त का प्रॉब्लम होता है और फिर वही मामलात होंगे कि वोटर जो है वो पोलिंग बूथ तक कैसे पहुंचेगा और वहाँ तमाम तर अमला किस तरह से पहुंचाया जाएगा। तो मेरे ख्याल में वो भी ख़त्म हो गया।
देखिए, इतराजात जो हैं वो सियासी जमातों की जानिब से, सिविल सोसाइटी की जानिब से कोई ना कोई इतराजात आते रहते हैं। मैं यहाँ पर ये मिसाल दूंगा, 2008 के इंतखाबात 27 दिसंबर को होने थे। उसके बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई और वो तकरीबन 1-1.5 माह आगे चले गए और वो उस वक्त इलेक्शन भी फरवरी में ही हुए थे। और उस वक्त भी ज़ाहिर बर्फबारी होती थी, उस वक्त भी प्रॉब्लम थे। इसी तरह जो 97 का इलेक्शन है वो भी एग्जैक्टली 2 फरवरी को हुआ था और इस तरह का मौसम था, बर्फबारी वगैरह होती है। चूंकि 28 जनवरी और 2 फरवरी में कुछ 4 दिन का फर्क है, तो इंतखाबात के हवाले से सियासी जमातें अपने इतराज़ात करती रहती हैं। इलेक्शन कमीशन ने देखना होता है कि मजमूरी तौर पर क्या सजा है, कौन सा दिन जो है वो मुनासिब है, कौन सा शेड्यूल मुनासिब है। इतराज़ात आइंदा भी आते रहेंगे, हल्का बंदियों पर इतराज़ आ जाएंगे, किसी और चीज़ पे इतराज़ होगा, उनको दूर भी किया जाता है। और बाज़ बात ऐसा भी होता है कि किसी शख्स के 100% मुतालबात जो है वो पूरे नहीं होते और वो इतराज़ात करते रहते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि तारीख का तो जरूरी है, जरूरी नहीं है कि ये 11 फरवरी हो, 9 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। थोड़ा बहुत रद्दोबदल होने का इम्कान हमेशा होता है, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ने ये तारीख बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी जाके जो डेलिब्रेशन है वो दी है, तो इम्कान कम है कि इसमें कोई तब्दीली हो। लेकिन बहरहाल वो 54 दिन का चूंकि शेड्यूल देना होता है, वो शेड्यूल अभी नहीं दिया गया। जैसे ही डिलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल होगा तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा कहा जाएगा कि कब कागज जमा होने हैं, कब उनकी स्क्रूटनी होनी है, कब फिर उनकी इतराज़ात सुनने हैं और कब जो है इलेक्शन मुहिम चलनी है। वो जो 54 डेज का एक प्रोसेस होगा उस वक्त हम देखेंगे, जो कि इस महीने के आखिर तक जिसकी अनाउंसमेंट हो जानी है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर कोई इतराज़ात किसी के थे, मसलन KPK के कुछ हल्के हैं, मेरी ज़ाती राय में वो 10-12 से ज़्यादा हल्के नहीं है जो कि बर्फबारी से मुतासर होते हैं। बाकी आपको पता है कि मौसमों की शिद्दत जो है उसके बावजूद पहले भी इलेक्शन होते रहे हैं, रमजान में भी इलेक्शन हुए हैं, जनवरी में भी हुए हैं। लेकिन तारिक चौधरी साहब, हम ये भी जानते हैं कि वो चंद ही हल्के होते हैं जिसके बाद हम दोबारा से एहतजाज और दोबारा से एतराज़ात और दोबारा से वोटिंग के मुतालबात देखते हैं। वो भी कुछ ही 4-5 हल्कों पे ही मामला शुरू हो जाता है। देखिए, वो आप और बात कर रही हैं कि मुल्क में अगर किसी ने धांधली की शिकायत की, वो तो और बात होगी ना, 4 हल्के हों या 5 हों। तो जाहिर है मैंने यही अर्ज करने की कोशिश की है कि 100% जो है ऑब्जेक्शन तो कभी किसी के दूर नहीं किए जाते, ना आ पाते हैं। कोई ना कोई ऐसा फ्रीक जरूर होता है जो नुक्ता उसको सूट नहीं कर रहा होता, वो उसको रीड करता है, उसको लेके चलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तारिक चौधरी साहब हमारे साथ रहेगा। आसमा शराजी साहबा ने भी हमें ज्वाइन किया। आसमा साहबा, इलेक्शन की तारीख का जो बताया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में कि 11 फ़रवरी को अनाउंस किए जाएंगे, इलेक्शन की तारीख दी गई है। सो आप क्या समझती हैं, क्या इलेक्शन की तारीख में अब भी चेंजेस आ सकती हैं? और जो सियासी तौर पर जमातें कह रही थी कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए ताकि जो मुल्क में एक कैफियत बरपा है वो ख़त्म हो सके, आप क्या समझती हैं सवाल से? इस तारीख के ऐलान के बाद क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी पार्टीज़ की जानिब से भी, और क्या अब भी अभाम बाकी रहेगा? मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई अभाम रह गया है उस तरह से। और 11 फरवरी की तारीख इलेक्शन कमीशन ने सोच समझ के दी है। और यही वो सवाल था जो कि बार बार किया जा रहा था कि इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान किया जाए। आम इंतखाबात एक दिन में होने हैं, 4 सूबाई असम्बलियों के और एक नेशनल असम्बली के। तो मेरा ख्याल है कि ये एक इलेक्शन कमीशन ने, और हम सुन रहे थे पिछले 2 दिनों से हमारे परसों प्रोग्राम में शाह कावर साहब ने भी ये कहा था कि बस ये इलेक्शन के हवाले से जो तारीख है वो जल्द ही मंजर आम पर आ जाएगी। और इलेक्शन के हवाले से जो चल रही थी प्रोसीडिंग, आज उसका पहला दिन था सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, तो ये एक अंडरस्टूड की बात थी कि इलेक्शन कमीशन स्केड्यूल डेट जो है वो दे देगा। अभी ज़ाहिर है 30 नवंबर तक हेयरिंग होनी है, जो मुख्तलिफ हल्कों के अंदर तकरीबन कोई 13,000 के करीब मेरी सलाह है, या 1300 है अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो ये सारी पिटीशन आ चुकी हैं इलेक्शन कमीशन के पास हल्कों के हवाले से। इनको अब वो सुनेंगे और 30 नवंबर तक इसको निपटाएंगे। जाहिर है ये लंबा होगा, तकनीकी काम होगा, इसलिए मेरा ख्याल है 11 फरवरी की तारीख दी गई है, वरना लास्ट वीक ऑफ जनवरी की तारीख पहले ही दी गई। पीपल्स पार्टी भी अब आज फरीक बनी है इस मामले के अंदर, लेकिन जो असल मुद्दा हुआ वो ये कि सदर मुमलिकत तारीख दे सकते थे तो उन्होंने तारीख क्यों नहीं दी। इलेक्शन कमीशन को भी यही सवाल पूछे गए हैं और बाकी जगहों पे भी जो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से जो सवाल थे वो यही थे कि सदर मुमलिकत भी इसकी तारीख दे सकते थे। और आपको याद हो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इमरान खान साहब, उन्होंने भी चंद दिन पहले अपनी बहन के जरिए से ये पैगाम दिया था कि सदर, और बड़ी नाराजगी का इजहार किया था कि सदर मुमलिकत से कुछ तवक्कुआत थी इलेक्शन की तारीख के हवाले से वो पूरी नहीं हो सकी है। तो एक लगता है ऐसे है कि ये मामला जो है वो सदर मुमलिकत की तरफ मुड़ेगा, लेकिन इससे पहले तारीख का आ जाना, कि
इलेक्शन को भी ये बात पता है कि ये कानूनी और आईनी मरहला है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कम अज कम कोई दूसरी राय नहीं लेगी और इंतखाबात के लिए कहेगी। इसलिए इससे पहले कि कोई तादीबी कार्रवाई की बात होती या कोई तौहीन की बात होती, वो उससे पहले ही जो है वो इलेक्शन डेट अनाउंस कर दी गई है। तो ये विन विन सिचुएशन है फॉर ऑल पोलिटिकल पार्टीज, जो कि कह रही थी कि इंतखाबात जल्द से जल्द हो। अब आज के बाद ये तसव्वुर किया जाएगा कि सारी सियासी जमातें इंतखाबात की जो अपनी तैयारी है उसके अंदर वो मगन होंगी, अपनी कैंपेन चलाएंगी और अपनी जो भी उनके जिस तरह से मंशूर आएंगे या प्रोग्राम होंगे उसका वो इजहार करेंगे।